प्रेज द लॉर्ड चर्च। बहुत आनंद की बात है आज मेरे लिए कि आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह का वचन बांट सकूं। और मेरा विश्वास है आप तैयार हो, मैं तैयार हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज कुछ अच्छा आपके साथ होगा, क्योंकि जब भी कभी हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को खोल कर पढ़ते हैं और उसमें से सीखते हैं, हम हमेशा आशीष पाते हैं। Amen. I believe you will be blessed because we will see something about our Father that is so powerful that once we see how good our God is, our Father in heaven is, our lives will be forever changed. जब हम एक बार जान जाते हैं और देख लेते हैं कि हमारा स्वर्ग के पिता कितना भला है, कितना अच्छा है, हमारा जीवन सचमुच हमेशा के लिए बदल जाता है, हमारा विचार बदल जाता है, हमारा बोलना बदल जाता है, हमारा जीवन का चाल चलन बदल जाता है, क्योंकि हम उस सच्चाई को जान जाते हैं जो इस जीवन को और हमारे भविष्य को बदल सकता है। आमीन। तो हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, I thank you for the power of your word, Lord. You've been so good to us by revealing and giving us this word. In your word is the will of God revealed. And I just avail myself to you, Holy Spirit, that I know you will speak through my mouth and think through my mind. And Father, as I open these scriptures and read through that, speak to your people, Lord. Only you can touch their ears and their understanding and make them understand and know what this word means to them and how good and loving you are, my Father. You are not holding their blessings, but instead you are more desiring that they receive answers to all their prayers. Thank you for helping us all today. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Believe the love God has for us. Amen. आज का शिक्षक है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आपका विषय आप कह सकते हो, शिक्षक नहीं, शिक्षक इज द स्टूडेंट। जो विषय है जिसके विषय में आज हम बात करेंगे वो है बिलीव द लव गॉड हैज़ फॉर अस। विश्वास कीजिए वो प्रेम जो पिता हमारे लिए रखा है और हमसे करता है। आमीन। इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यहाँ से मैं पढ़ूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि क्या पिता मुझसे प्रेम करता है। प्रेम करने के लिए आपको एक संबंध बनाना पड़ेगा परमेश्वर के साथ, और वो संबंध यहाँ पे हमें मिलता है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, बट एज मैनी एज रिसीव्ड हिम टू देम he gave the right to become the children of God to those who believe in his name. क्या परमेश्वर हमें, पिता ने हमें अधिकार दिया बनने के लिए संतान, पुत्र। आज हम परमेश्वर के संतान हैं। Think about that for a moment. I'm going to take you slowly, but I'm going to take you scripture by scripture so that you understand that the only reason I believe that the love God has for us is established on this scripture, that the Father, that I have a Father and my Father loves me. I want us to think for a moment. थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है। राइट, प्रॉब्लम यहाँ हो गया है कि जब हम पिता के विषय में सोचते हैं तो हमें प्यार के बारे में उससे प्रेम या कोई संबंध जोड़ने का याद आता ही नहीं, क्योंकि ऐसा संसार में बहुत कम होता है। बहुत कम पिता है जो अपने बच्चों के साथ समय बिताता है, उनके साथ संबंध जोड़ता है और वो प्रेम महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर माँ का नाम लिया जाए तो बहुत से लोग प्रेम को और माँ के साथ जोड़ते हैं। लेकिन याद रखना, बाइबल में परमेश्वर के पास कोई पत्नी नहीं है। हमारे यहोवा परमेश्वर के पास कोई पत्नी नहीं है जिसको उसने शादी किया और उसके साथ रह रहा है और वो हमारा माता पिता है। नहीं 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 नहीं। गॉड द फादर इज द सोर्स ऑफ इट ऑल। स्त्री को बनाया गया मनुष्य के लिए, आदम के लिए, कि उसके साथ कोई साथी रहे, उसके मदद के लिए।
परमेश्वर ने स्त्री को नहीं बनाया अपने लिए. So when it comes to God, God doesn't need a woman. God is a source of all living things and moving things and everything you can see. God is the author of it all. And what that God is saying to us, that if you believe his son Jesus whom he sent, it was actually God becoming flesh to die on the cross for our sins. He is Lord of all, and he says, God says, if you receive Jesus, you become my son. You are born again. Sin is taken out of your life. आपके जीवन से पाप हटाया गया है. आप परमेश्वर के संतान ठहरे हो और वो अपने संतानों से प्रेम करता है. That's what I want you to understand today by God's word. Believe the love God has for us. The Father has for us. विश्वास कीजिए उसके प्रेम पर, दोष मत लगाइए, उसके प्रेम पर विश्वास कीजिए. वो आपसे प्रेम करता है. वो मुझे कोई किसी तरह का महसूस मैं नहीं कर पाता हूं कि क्या सच है कि वो मुझसे प्रेम करता है. आपके महसूस करने से या नहीं करने से वो बदलता नहीं है. The Father loves his children. Hallelujah. The Father loves his children. And if you will go with me to, okay, let's just go to 1 John, and we'll come back to John 3:16 in a while, because उसे भी तो देखना है हमें ना. 1 John chapter 3, we'll go between this John 1 and then John itself, and we'll see a lot of good things here. Okay, Johanna, 1 John chapter 3 verse 1. Okay, 1 John chapter 3 verse 1. Behold, देखो, what manner of love the Father has bestowed on us, that I, Brian, should be called the child or children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know him. आज आपको मैं ये चाहता हूं कि आप देखिए, समझिए, महसूस कीजिए the love that the Father has for you. And how did he show his love for you? It says that he has bestowed on us that we should be called the children of God. When we receive Jesus, he gives us the right, the power. He bestows on us the grace to be called the children of God. And literally we are born again. हम लोग अंदर से पूरे रूप से नया जन्म लिया है. मानो पिता ने हमें एक नया जन्म दिया है, इसीलिए वो आकर हमारे आत्मा में वास कर सकता है, रह सकता है. हम उससे बातें कर सकते हैं आत्मा से आत्मा. और जब हम पवित्र आत्मा से मांगेंगे कि वो हमें समझ दिलाए कि क्या है जो मेरे आत्मा में आप कह रहे हो, तो वो आपके समझ में वो वचन को भेजेगा. God will speak to your spirit, and when you ask the Holy Spirit to help you understand, then the Holy Spirit will give you interpretation of what God the Father has spoken in your spirit. Hallelujah. Praise the Lord. That is powerful. So what will we see here? It is a blessed joy. It is a blessed opportunity. It's a blessed happening that has happened, that God has loved us and made us his children. So it makes God our Father. तो वो हमारा पिता ठहरता है. पिता का काम में क्या है? अपने बच्चों को देखना. बच्चे कभी नहीं सोचते हैं कि क्या वो खाएंगे, कैसे वो पिएंगे, कैसे वो अपना देखभाल करेंगे. एक अच्छा पिता, बाइबल कहता है, a good man, a good father leaves an inheritance for his children's children. Our Father in heaven will meet all our needs. Our Father in heaven, if he looks after the birds of the air, will look after you. He will provide for you. He will fight your case. No devil will win over you. You will win in Jesus' name. I'm telling you, whatever you are going through today, believe the love the Father has for you. Hallelujah. Amen. That is beautiful. My Father loves me. My Heavenly Father loves me. That's all I know. I know I might not be perfect. That's not what I'm going to talk about today. It's not your perfection that makes the Father love you. The Father loves you despite your imperfections. I will show you in a moment that how when we were still sinners, Christ died for us.
In Romans it says, when we were still in our sin, जब हम पाप में ही थे, तो पिता ने अपने पुत्र यीशु को भेजकर हमारे लिए क्रूस पर वो मरा कि हमें अनंत जीवन मिल सके। सोचिए उसके विषय में थोड़ी देर के लिए। आज जब आप यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे, तो पिता आया और क्रूस पे वो अपना प्राण दिया कि आप को बचा सके। Hallelujah! Praise the Lord! He died that you may live. Hallelujah! The devil is a liar. His power is broken. His power is broken over your life right now. I release God's grace. May you see His grace in your life from this moment on. Amen. उसी तरह से in John 3:16 we see and read, it says, it's beautiful, isn't it? इसे आप सीख लीजिए, मुंह जबानी सीख लीजिए. It's really powerful. John chapter 3 verse 16, John 3:16 हम देखेंगे, right? यहाँ पे लिखा है, बहुत क्लियरली लिखा है, और मैं पढ़ना चाहूँगा. For God so loved the world that He gave His begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. पिता ने अपने पुत्र को भेजा हमें अनंत जीवन देने के लिए. शैतान आया चोरी करने, शैतान आया घात करने, हमारे जीवन से हर एक चीज़ जो पिता ने दिलाया उसे चोरी करने, लेकिन यीशु आया जीवन देने, हमें नरक के रास्ते से हटाकर आज स्वर्ग के रास्ते पे लेके आया. पिता जो परमेश्वर था उसे पिता कहलाने का ये स्वभाव दिया, ये अनुग्रह दिया. Amen. स्वभाव नहीं दिया, I mean, if you could say that, but ये अधिकार दिया. Wow, what a privilege we have to call God our Father. Amen. He's not like the natural father. हमें लगे यहाँ पे प्रॉब्लम कौन सी होगी, हम बहुत बार माँ के साथ पिता को समझ नहीं पाते, बिकॉज जब हम पिता के थे, स्वर्गीय पिता, तो हम माँ के विषय में ज़्यादा जानते हैं. और जितना आज आप कहीं भी जाओ, माँ के बारे में प्यार के विषय में कहा जाता है, माँ के ऊपर कविताएं लिखा जाता है, माँ के ऊपर गीत लिखा जाता है. लेकिन हमारा पिता, बाइबल कहता है, God is not a mother. He is a father God. In Him is all you need. वो हर एक मांग को पूरा करने वाला है. बाइबल कहता है, मुझे याद है एक जगह पर कि एक नया जब बच्चा पैदा होता है, और हमेशा जब छोटा बच्चा रहता है उसका माँ का कान लगा रहता है कि उसका जो छोटा बेटा या बेटी है, वो बच्चा है, वो रो रहा है कि वो भूखा है, उसको खिलाना चाहिए. बाइबल कहता है कि नर्सिंग, उसको नर्सिंग मादा कहते हैं. नर्सिंग मादा में फॉरगेट द चाइल्ड, जो बच्चा भी पैदा हो उसको भूल सकता है, या कोई और काम में वो उलझ जा सकता है कि वो भूल जाएगा कि उनका बेटा रो रहा है, राइट? लेकिन बाइबल में पिता कहता है, यहोवा परमेश्वर, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता हूँ. He is not forgotten you. He is not left you. Amen. Praise the Lord. For God so loved. वो प्यार करने वाला पिता है. I think where we have missed is धर्म हमें सिखाता है कि ये करना है, वो करना है. हाँ, हमें हर एक बहुत कार्य करना है. हम प्रार्थना करना है. बहुत से लोग से प्रार्थना नहीं होता. क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो प्रार्थना का जवाब नहीं देखते हैं, राइट? प्रार्थना का जवाब नहीं होता है तो आप लोग सवाल करने लगते हो कि परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है कि नहीं, क्या मेरे पास विश्वास है ही नहीं, तो वो प्रार्थना कम कर देते हैं. उसमें प्रार्थना का कसूर नहीं है. अगर आप विश्वास करते हो पिता आपसे प्रेम करता है, और सचमुच आप विश्वास करते हो उस प्रेम में, तो प्रार्थना या बातें करना पिता से, जिससे आप प्रेम करोगे, उससे आप बातें करने में कभी नकारोगे नहीं या हटोगे नहीं उससे दूर. कभी नहीं हो गया, वो हो नहीं सकता. बिल्कुल उसी तरह अगर आपका संबंध किसी के साथ है, उसके विषय में आप कभी भूल भी नहीं सकते. हमेशा वो आपके मन में रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा. God is not only a father who meets your needs, but He is like a friend who's always there. He is your God. He is not waiting for you to do million things that He can give to you. But if you do one thing out of love and trust and just believe His love for you, that's where it begins. That's what I want you to understand. You cannot be that deserving for God to love you. We were not deserving anything. Even when we were sinners, He loved us and died for us. Amen.
देन अगेन इन जॉन, फर्स्ट जॉन, हम फिर से चली जाए, देखी जाए ना, अभी हम आप लोग की तरह घटना लोग बताएगा। फर्स्ट जॉन बाइबल में कि कैसे परमेश्वर ने प्रेम दिखलाया अपना, यीशु मसीह ने खासकर। बुक ऑफ जॉन, फर्स्ट जॉन, ओके, फर्स्ट जॉन 4:10 में लिखा है, 4:10। एक और चीज़ यहाँ पे लिखा है, मैं अभी नहीं पढ़ा, कि गॉड इज लव, परमेश्वर का, हमारे पिता का स्वभाव ही प्रेम है। In 1 John 4:10 it says, in this is love, and in this is love, not that we loved God. ये नहीं कि हमने पिता से या परमेश्वर से प्रेम किया, वरन that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sin. लेकिन हमने पिता से नहीं प्रेम किया, हम यीशु को ढूंढने नहीं गए, उसका प्रेम हमारे लिए बहा, उसका प्रेम हमारे लिए दिखाया गया जब हम पैदा ही नहीं हुए थे। तब 2000 साल पहले यीशु क्रूस पर अपना प्राण दिया और हमें हर एक श्रापों से आज़ाद किया। और वो जानता था कि एक समय आएगा अपने परिवार से, आपके परिवार से, सोचिए कितने परिवार आपके पास है जो आज यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन आपको ये अवसर मिला, आपको ये मौका मिला यीशु को जानने के लिए। आपने नहीं चुना, आपने अपने आप से कहा कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ। You did choose at the end, but your choosing came after God chose you. Amen. Praise the Lord. Thank you, Father, for choosing me. Thank you, Father, for loving and saving me in my family, and so that I can preach the gospel to those who don't know you. Hallelujah. What a privilege. What a privilege. Then in 1 John 4:19 it says, we love him because he first loved us. क्यों हम उसके प्रेम पर विश्वास रखते हैं और उससे प्रेम करते हैं? क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। मैं जानता हूँ कभी कभी हम लोग प्रचार सुनते हैं कि ये हमें करना है, वो हमें करना है, ये हमें प्रार्थना करना है, हमें वचन में रहना है, सब सही है, कोई गलत बात नहीं कोई बतलाया आपकी। लेकिन अगर आप कुछ भी करते हो बिना प्रेम के, तो आपका कार्य परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं, जीरो, शून्य उसका मान्य होता है। क्योंकि आपको प्रार्थना करने में प्रेम से करना है, आपको देना है प्रेम से देना है, आपको विश्वास करना है प्रेम के सामर्थ्य से विश्वास करना है कि प्रेम कभी टलता नहीं। मैंने परमेश्वर से प्रेम किया, मैं उसके वादाओं पे चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ। मैं प्रार्थना करने के लिए कोई मुझे कहना नहीं है, क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं वचन को पढ़ता हूँ। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचनों को, मेरे आज्ञाओं को मानोगे और पढ़ोगे। Even it says in the book of Deuteronomy, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night. Actually Joshua कहता है, but it also comes from the book of Deuteronomy. Everywhere meditate on God's word, stay in the word, keep my word before you. It will be your light, it will be your guide, it will be your shield, it will reveal God's love for your life. आज आपके जीवन भलाई क्यों आता है? क्योंकि आप अच्छे हो? नहीं, क्योंकि पिता अच्छा है। Hallelujah. Ephesians, I want you to believe the love God has for you. मैं चाहता हूं कि आज आप विश्वास करो पिता आपसे प्रेम करता है। हाँ, आपसे प्रेम करता है। ओ ब्रदर ब्रायन, तुम नहीं जानता हम कौन सी करा अभी। हम नहीं मांगता जाने, बट अब इतना मांगता आपके बताए तो भी प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आप उसके बेटे हो। हाँ, मैं जानता हूँ हम लोग उतना समय नहीं बिताते हैं शायद पहले की तरह, पर आप अगर जब उसके साथ प्रार्थना में समय बिताओगे, उससे बातें करोगे जिससे आप किसी मनुष्य से बातें करते हो, क्योंकि वो है। ऐसे नहीं कि आप हवा में बात करते हो। He is there. He wants to talk to you. He wants to minister to you. Hallelujah. He wants to do that. Why don't you give him this opportunity? Even अभी भी इस वक्त आप कहो हे पिता मुझे माफ करना। कितनी बार आप मुझसे बातें करना चाहा और मैंने अपने समय को नहीं दिया। कितनी बार आपने मुझे कुछ कहा करने के लिए जो मेरे अच्छाई के लिए था, मैंने आपके वचनों को ना सुना, अनसुना कर दिया।
लेकिन पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं पहले प्रेम करता हूँ, नहीं, मैं आपको धन्यवाद और प्रेम करता हूँ क्योंकि आपने मुझसे पहले प्रेम किया. Hallelujah, that is beautiful. Thank you very much. I know you enjoyed the message, but the greatest joy is knowing Jesus, believing in Jesus, receiving Him as your Lord and Savior, and knowing that after I die, I am going to heaven because He came to give you life. If you want that life, you pray this prayer after me, believe it with all your heart, and from today, you make the change to live for Jesus, and you just go and join a church that believes in the Bible, believes in the Father, Son, and the Holy Spirit. Start reading the Word of God, be filled with the Holy Spirit, and starts right now as you pray this prayer after me. Say with me, Heavenly Father, I believe with all my heart that Jesus Christ is Lord. Come into my life, Lord Jesus. Forgive me of my sins, for I have sinned against you. Fill me from the top of my head to the sole of my feet with your gracious Holy Spirit. I believe you died for me, rose up again the third day, and are coming back again. I ask you today to lead me and guide me by your Holy Spirit to living by faith on the authority of your word. In Jesus' name. Amen. You believe that with all your heart? I believe you are saved. You go ahead and live a life that God wants you to live. Get a Bible. Read the Bible, especially the New Testament, and walk what He tells you to walk in and believe what He tells you to believe and have an exciting life. If you contact us, we have all the information. We want to help you also in this walk of faith and pray for you and know who you are and join with you and guide you through this journey of faith. Thank you very much once again for joining us in this program, and God bless you richly, and remember that Jesus Christ is Lord. Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.